GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समात, बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। थाना न्यू टाउन केस में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया। बानी PTI को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। समात इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। कैसा गोलियां थी जो इनके किसी MP MNA को नहीं लगी, किसी सेनेटर को नहीं लगी, किसी उसके रिश्तेदार को नहीं लगी, PTI के किसी अहम ओहदेदार को नहीं लगी। वो चंद कारकुनों का नाम लेते हैं जो कभी इस्लामाबाद आए नहीं। झूठ का बयानिया की कोई इंतहा होती। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद PTI को नाकामी हुई। PTI वाले नाकामी के बाद बुज़दिली से भाग गए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ये लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। वो कौन सी गोलियां थीं जो किसी MNA MPA या सेनेटर को नहीं लगी। PTI के साथ इस्लामाबाद में जो हुआ वो एक ट्रेलर था। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग, शनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत जॉइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। 10 रुकनी टास्क फोर्स की सरबराही चेयरमैन PTA को सौंप दी गई। ISI MI के नुमाइंदे और DIG इस्लामाबाद पुलिस भी शामिल। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर की निशानदही करेगी। हलाकतों से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग पर हुकूमत की जानिब से BBC से बाज़ाब्ता राबता। गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई। BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों से मुतालिक गलत मालूमात नशर की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर गलत और गुमराहकुन आदाद व शुमार नशर किए गए। BBC अपनी गलती की तस्दीक करे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होने लगी। लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में ताहाल इंटरनेट की सुस्त रवी बरकरार। तलबा और फ्रीलांसर्स मुतासर। सार्फिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। PTA इंटरनेट सुस्त होने की वजूहात से लाइल्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 23 नुकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। काबीना को टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में IPPs के हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या हम मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम हुकूमती मुआहदों में मुदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज भी ऊंची उड़ान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स ने 1,03,000 की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं और IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम के तौर पर ले रही हैं। 2 खसारे थे जो सरप्लस हो गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाने के इजलास में वज़ीर ख़जाने की ब्रीफिंग बताया, प्राइमरी और करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। 48% से महंगाई 5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22% से 15% पर आ गया है। कर्ज का सूद अब 13% से नीचे आ गया है। FBR अफसरान ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया को करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि ना तजुर्बेकारी और गुमराह कुन पॉलिसीज के बाइस रेवेन्यू में 356 अरब रुपए की कमी आ गई है। रेवेन्यू टारगेट में नाकामी की वजह मौजूदा FBR इंतजामिया की पॉलिसीज हैं। जूनियर अफसरान को करप्शन का लेबल लगाकर बदनाम किया गया।
पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमीरात दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। हम अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UAE के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, हमें मुत्तहदा अरब अमीरात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा, मुत्तहदा अरब अमीरात की क़यादत ने अनतक मेहनत और अज़म के ज़रिए अक़वाम आलम में अपना मकाम बनाया। UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी और रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को भी आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया कि वफ्द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त वजारत खारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। अगली समाअत 13 जनवरी को होगी। कैदियों के लिए जेल सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सहूलियात से मुताल्लिक दरख्वास्त फर्द खास के लिए है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जेल रूल्स पर एतराज़ है तो मुतल्लिका सूबे या हाई कोर्ट से रुजू करें। कराची एयरपोर्ट धमाके का एक और मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। दूसरा मुकदमा SHO एयरपोर्ट की मुद्दत में दर्ज किया गया। दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के अहम कमांडर्स नामजद कर दिए गए। खुद कुछ धमाके में मुआवनत करने वाले और दीगर नामालूम अफराद भी शामिल किए गए। लाहौर का फ़िज़ाई मयार अब तक बेहतर न हुआ। हफ्ते के पहले रोज़ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 275 रिकॉर्ड। मुल्तान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 248, जबकि कराची में 193 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन के मुताबिक शहर का फ़िज़ाई मयार सेहत के लिए मुज़र है, लिहाजा अवाम एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। हम कुदरती आफात जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा कि तमाम सरकारी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जिम क्लब्स बनाए जाएंगे। हमने दुनिया में पाकिस्तान के मज़बूत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना होगा। गजा पर इस्राएली हमलों का सिलसिला जारी। बैतुल्लाहिया पर बमबारी से 10 से ज़ायद अफराद शहीद कर दिए गए। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 34 हो गई। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया गया। जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुँच गया। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान का कहना है कि अमरीका गजा में जंगबंदी और यरगमारियों की रिहाई के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और PCB हुक्काम दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दुबई में कई अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान मेज़बानी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। ICC और भारत के जवाब का इंतज़ार है। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने ICC को अपनी शराइत पेश कर दी। पाकिस्तान के सरेंडर करने की बातें फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो ICC और भारत वक्त ना मानते। दुबई में तातीलात के बायस जवाब आने में वक्त लग सकता है। पाकिस्तानी स्कॉश लेजेंड जॉन शेर खान प्रोफेशनल स्कॉश एसोसिएशन के हॉल ऑफ फेम में शामिल। जहांगीर खान के बाद हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। जॉन शेर खान ने रिकॉर्ड 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन और 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन का टाइटल जीता। 118 फाइनल खेले, रिकॉर्ड 99 टाइटल अपने नाम किए। जॉन शेर खान के साथ मलेशिया के खातून खिलाड़ी निकोल किडमैन भी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए।
इंग्लिश प्रीमियर लीग के मार्के जारी। चेल्सी की एस्टन विला के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 4-0 से पछाड़ दिया। रशफोर्ड और जोशुआ ने 2-2 गोल स्कोर किए। लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से मात दे दी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी 1 गोल करके जीत में हिस्सा डाला। मोनाको में वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन की सालाना अवार्ड्स तकरीब। बोत्सवाना के तेबोगो साल के बेहतरीन मर्द एथलीट करार पाए। बेहतरीन खातून एथलीट का अवार्ड नेदरलैंड्स की सेफान हसन ने अपने नाम किया। तेबोगो ओलंपिक्स की 200 मीटर रेस जीतने वाले पहले अफ्रीकी एथलीट हैं। सेफान ने पेरिस ओलंपिक्स के मैराथन इवेंट में गोल्ड जबकि 10 और 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। क्रिसमस दिनों की दूरी पर त्यौहार के लिए तकरीबात का आगाज। मैक्सिको में शहरी तरंग में आ गए। क्रिसमस की मुनासबत से रंगारंग परेड का इनेकाद हुआ। बड़े बड़े फ्लोट्स और दिलकश परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। और बॉक्स ऑफिस पर रवा हफ्ते एनिमेशन और एक्शन का लगा तड़का। ग्लैडिएटर्स 2 खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल न कर पाई। ग्रीन स्किन गर्ल का जादू भी न चल सका। एनिमेटेड शाहकार मोआना ने फिल्म बीनों की फिर तवज्जो हासिल कर ली। $135 मिलियन का बड़ा बिजनेस किया और बॉक्स ऑफिस की बॉस बन गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।